Good morning everyone, this is Priya Malik and you are watching me on Crack Teaching Exams with Priya Malik. स्टूडेंट ये हमारा जो HSSC TGT में टॉपिक है पोइट्री वाला। इस वीडियो में हम हमारे पोइट्री के टाइप पढ़ेंगे कि पोइट्री कितने टाइप की होती है, स्टैंजा क्या होती है, सोनेट क्या होती है, एपिक, मोक एपिक, बैलेड वगैरह क्या होती हैं। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियोज होंगी उनमें हम पढ़ेंगे हमारी रोमांटिक एज, इंडियन राइटिंग, अमेरिकन राइटिंग के जो भी हमारे सिलेबस में है, एमए में, बीए में और ये जो हमारे एनसीईआरटी में जितने भी पोएम है, नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे वो वाले टॉपिक कवर करेंगे। तो पोइट्री की एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन है जो हमारे विलियम वर्ड्स ने दी थी, जो रोमांटिक पोएट हैं। पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग इन ट्रैंक्विलिटी इज कॉल्ड पोइट्री। स्पॉन्टेनियस फीलिंग का जो ओवरफ्लो होता है जिसको पोइट अपने वर्ड्स में लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोइट्री। तो पोइट्री क्या है? एक लिटरेचर की एक टाइप है डेट कन्वेज ए थॉट, डिस्क्राइब ए सीन और टेल्स ए स्टोरी इन कंसंट्रेटेड लिरिकल अरेंजमेंट। तो ये क्या होती है? लिरिकल अरेंजमेंट में होती है, एक थॉट को या एक सीन को दिखाती है। ये राइमिंग स्कीम फॉलो भी कर सकती है, रिदमिक मीटर उसको फॉलो भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती। जो नहीं कर सकती उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री वर्स। और जो फ्री वर्स के फादर हैं उसको किसको माना जाता है? हमारे जो वॉल्ट व्हिटमैन है, अमेरिकन पोइट है, उसको हम फ्री वर्स का फादर मानते हैं। तो सोनेट है जो हमारी पोइट की एक बहुत ही फेमस टाइप है। सोनेट क्या होती है? 14 लाइन्स पोएम, एक 14 लाइन की एक पोएम होती है। ये हमारे जो सिलेबस में है वो मेनली हम पेट्रार्क और शेक्सपियर दो टाइप की सोनेट को पढ़ेंगे। पेट्रार्क हमारे इटली के थे इसलिए इनकी सोनेट को इटालियन सोनेट बोलते हैं। शेक्सपियर हमारे इंग्लैंड के थे इसलिए इनकी जो सोनेट होती है उनको इंग्लिश सोनेट बोलते हैं। अब ये जो सोनेट है ये सबसे पहले हमारी इटली में लिखी जाती थी। पेट्रार्क और दांते वगैरह थे वो लिखते थे, और ये थॉमस वाइट थे, ये गए एक बार इटली और ये वहां से इन सोनेट को लेके आए इंग्लैंड में। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंग्लैंड में। किसने किया? थॉमस वाइट ने। यहाँ से डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन सकता, 14 लाइन्स की पोएम को क्या बोलते हैं? सोनेट। और इनको किसने इंट्रोड्यूस किया इंग्लैंड में? थॉमस वाइट ने। एक ट्रेडिशनल इटालियन और पेट्रार्कियन सोनेट फॉलोज द राइम स्कीम। एक ट्रेडिशनल इटालियन और पेट्रार्क की सोनेट का जो राइम स्कीम होता है वो क्या होता है? अबा अबा सी डी ई सी डी। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अबा अबा सी डी ई सी डी। ये किसका राइम स्कीम है? पेट्रार्क का। और वो कैसे लिखते थे अपनी पोएम को? 8 और 6, एक 8 लाइन का स्टैंजा होता था, एक 6 लाइन का स्टैंजा होता था। 8 लाइन के को क्या बोलते हैं? ऑक्टेव। 6 लाइन वाले को क्या बोलते हैं? ससेट। और 7 लाइन वाले को क्या बोलते हैं? राइम रोयल। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये वाले क्वेश्चन, राइम रोयल वाला एग्जाम में आया हुआ है। फॉर इंस्टेंस जॉन मिल्टन की ऑन इज ब्लाइंडनेस जो सोनेट है वो पेट्रार्क की स्टाइल पे लिखी हुई है। अब है हमारा इंग्लिश और शेक्सपियर की जो सोनेट होती है, फॉलोज द राइम स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी जी। ये किसकी है हमारी राइम स्कीम? ए बी सी डी ई एफ जी जी। जब आप 3-4 बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएंगी और ये डायरेक्ट पेपर में पूछ ली जाती है। और इनका जो राइटिंग का स्टाइल था वो था 4-4-4 और 2, 3 क्वार्टरेन और 1 कपलेट। 2 लाइन की जो स्टैंजा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कपलेट। और 4 लाइन वाले को क्या बोलते हैं? क्वार्टरेन। अब शेक्सपियर ने अपनी टाइम एंड लव लिखी हुई थी, ये इसकी शेक्सपियर की स्टाइल में लिखी हुई थी। थॉमस वाइट और अर्ल ऑफ सरी ये दो व्यक्ति थे जो इटली में गए थे और वहां से सोनेट सीख के आई थी, पेट्रार्क वाली। और उन्होंने अपना लिखा था सॉन्ग्स एंड सोनेट वाली सोनेट का एक कलेक्शन लिखा था। और पब्लिश इसको किसने किया था? रिचर्ड टोटल ने। और उसने किस नाम से पब्लिश किया? रिचर्ड टोटल ने, टोटल मिसाइल ने। ये सबसे पहला सोनेट कलेक्शन था इंग्लैंड में जो पब्लिश हुआ था। और एक होती है कर्टल सोनेट। कर्टल सोनेट क्या होती है? 11 लाइन्स की होती है। और ये वैसे तो ये 10 और हाफ लाइन की होती है लेकिन ये 11 लाइन की मानी जाती है। और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कर्टल सोनेट किसको बोलते हैं? और इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? जीएम हॉपकिंस ने कर्टल सोनेट को। जितनी भी सोनेट होती है इंग्लिश वाली वो मोस्टली आइम्बिक पेंटामीटर को फॉलो करती हैं। आइम्बिक पेंटामीटर। लिरिक क्या होता है? इट इज ए फॉर्म ऑफ पोइट्री दैट इज सब्जेक्ट ऑफ बीइंग sung to the accompanied of a musical instrument or that express intense personal emotion in manner suggestive of a song। एक सॉन्ग के जैसे। और इसकी ये कौन सी हमारी फीलिंग को दर्शाती? इंटेंस इमोशनल, इनर जो कवि की खुद की होती है, इंटेंस पर्सनल इमोशन को जो शो करती है। और म्यूजिकल फॉर्म में होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? लिरिक। और ये शॉर्ट होती है फॉर्म में।
अब है हमारी बैलेड। ये बैलेड भी पोइट्री की एक बहुत वो है, टाइप है ये वाली। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती है। ये ओड है या ये बैलेड है या ये सोनेट है, ये कर्टल सोनेट है, ये एपिक है, ये मोक एपिक है, ये एलेजी है। ये डायरेक्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये केवीएस में, डीएसएसबी वगैरह में पूछे जाते हैं, एचटेट में भी आ जाते हैं। बैलेड इट इज ए टाइप ऑफ नरेटिव पोएम। नरेटिव क्या होता है? जिसको हम मतलब वर्णन कर सके, जिसका डिस्क्रिप्शन कर सके। पोएम डेट नरेट्स ए स्टोरी। ये किसको नरेट करती है? एक स्टोरी को। ऑफन टॉक्स अबाउट फोक और लिजेंडरी टेल्स। ये लिजेंडरी और फोक मतलब जो वहां की लोकल कहानी होती है। लिजेंडरी टेल्स क्या होती है? कहानी, उनको दिखाती है। उनको हम क्या बोलते हैं? बैलेड। और ये कैसी होती है? नरेटिव होती है। इट मे टेक ए फॉर्म ऑफ मोरल लेसन और ए सॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल टैमलिन, ये क्या है? एक बैलेड है। और ये जो हमारी एसटी कॉलेज की यदि राइम ऑफ एंशिएंट मर्नियर, वो भी क्या है? एक बैलेड है। अब इसमें क्या याद रखना हमको? वो नरेटिव होती है, नरेट ए स्टोरी। और स्टोरी कैसी होती है? फोक और लेजेंडरी। और इसका क्या होता है? एक मोरल लेसन भी देती है। और यह एक सॉन्ग होता है। तो बैलेड की क्या डेफिनेशन होगी हमारी? इट इज ए टाइप ऑफ नरेटिव पोएम। ओड क्या होती है? इट इज ए लिटरेरी टेक्निक डेट इज लिरिकल इन नेचर। ये नेचर में कैसी होती है? लिरिकल, बट नॉट वेरी लेंथी। बट ये लेंथी नहीं होती। लेकिन जो हमारी बैलेड थी वो नरेटिव होती है। और जो ओड होती है वो लेंथी नहीं होती। यू हैव ऑफन रीड ओड्स इन विच पोइट प्रेज। ये जो ओड होती है इसमें क्या करता है? पोइट प्रेज करता है, प्रशंसा करता है पीपल की, नेचुरल सीन की, मतलब जो प्रकृति के दृश्य होते हैं, एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया भी हो सकते हैं। इट इज हाईली सोलेमन एंड सीरियस इन नेचर। ये सीरियस होती है नेचर में। इसकी टोन कैसी होती है? सोलेमन एंड सीरियस। एंड सब्जेक्ट मैटर usually is used with elaborate pattern of stanzas, however tune is often formal। इसकी ट्यून कैसी होती है? फॉर्मल। ये कीवर्ड याद रखनी है आपको। ये टेक्निकल क्या होती है? लिरिकल होती है, बट लेंथी नहीं होती। बैलेड क्या होती है? हमारी नरेटिव होती है। इसमें प्रशंसा की जाती है पीपल्स की, नेचुरल सीन की। और ये हाईली सोलेमन एंड सीरियस होती है नेचर में। ओड के लिए हमारे जो रोमांटिक पोएट है जॉन कीट्स, वो फेमस है। ओड टू ग्रेशियन, ओड टू नाइटिंगेल, वो हमारे कीट्स के द्वारा लिखी गई फेमस ओड। और ये क्या है? जॉन कीट की ला बेले डैम मर्सी। ये भी क्या है? एक सैमुअल एसटी कॉलेज की राइम ऑफ एंशिएंट मर्नियर। ये है हमारी बैलेड। और ये है हमारी जॉन कीट्स की, ये भी बैलेड है। ला बेले डैम सेंस मर्सी, एक वुमन विदाउट मर्सी, ए ब्यूटीफुल वुमन विदाउट मर्सी। ये हमारी किसकी एग्जाम्पल है? बैलेड की। एक्रोस्टिक। एक्रोस्टिक भी एक पोएम की टाइप है। ये क्या होती है? इट इज ए पोएम इन विच द फर्स्ट, लास्ट और अदर लेटर इन ए लाइन स्पेल आउट ए पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज। क्या होते हैं इनके? फर्स्ट, लास्ट एंड अदर लेटर इन ए लाइन स्पेल आउट ए पर्टिकुलर वर्ड। मतलब जो फर्स्ट होता है, लास्ट होता है, उनके जो वर्ड होते हैं वो एक सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? एक्रोस्टिक पोएम। अब लुइस कैरोल की एलिस इन वंडरलैंड, ये हमारी किस में लिखी हुई है? एक्रोस्टिक में। एक्लोग। एक्लोग क्या होता है? इट इज ए शॉर्ट पेस्टोरल पोएम। पेस्टोरल पोएम क्या होती है? जी ये गडरिये वगैरह होते हैं, घूमते हुए जंगलों में जो भी पोएम होती है वो पेस्टोरल होती है हमारी। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्लोज। यूजुअली इन डायलॉग्स इट फर्स्ट अपीयर्ड इन द आइडल्स ऑफ ग्रीक पोएट थ्योरसिस। ये थ्योरसिस की जो आइडल है ये हमारा एक्लोग है। एपिक, ये बहुत फेमस टाइप है पोइट्री की और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। एपिक पोएम इज ए लॉन्ग, ये बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है। यूजुअली बुक लेंथ, और नॉर्मली ये किसकी लेंथ में होती है? बुक की लेंथ में। डेट एज ए हीरोइक और एडवेंचर्स थीम कैन समटाइम्स बी रिलेट टू मिथोलॉजी। और कई बार ये किससे भी रिलेट होती है? मिथोलॉजी से। यहाँ ये डेफिनेशन कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, इसके कीवर्ड याद रखना। लॉन्ग, यूजुअली बुक लेंथ, डेट एज हीरोइक और एडवेंचर्स और मिथोलॉजी। एपिक के जो उदाहरण हमारे जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट। अब ये भी आपके एग्जाम में आएगा। ये पैराडाइज लॉस्ट को हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। और होमर की ओडिसी, ये आपके एमए के सिलेबस में भी है। जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट। एलेजी क्या होती है? जब किसी की डेथ के ऊपर कोई भी पोएम लिखी जाती है तो उसको हम एलेजी बोलते हैं। ए मेलकनिक पोएम इन विच पोइट लेमेंट्स द डेथ ऑफ ए सब्जेक्ट हाउएवर कंसल्स टुवर्ड्स द एंड इज कॉल्ड एलेजी।
किसी की डेथ हो जाती है, किसी के फेवरेट की, किसी के बहुत ही क्लोज रिलेटिव की, तो उसकी डेथ के ऊपर जो भी पोइट पोइम लिखता है उसको हम बोलते हैं एलिजी, लेकिन लास्ट में वो अपने आप को संभाल लेता है, इसकी ये भी खासियत होती है। एपिटेप होता है किसी की कब्र के ऊपर जो भी लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं एपिटेप। अब जो जॉन किट था उन्होंने मरने से पहले अपना एपिटेप बता दिया था, हियर लाइव वन हुज नेम इज रिटन ऑन वाटर। यहाँ पे वो लेटा हुआ है जिसका नाम पानी के ऊपर लिखा हुआ था। ए स्मॉल पोएम यूज्ड एज एन इंक्रिप्शन एंड टूम्ब वन ऑफ डेड पर्सन। किसी की डेथ के ऊपर जो लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं एपिटैफ। फ्री वर्स होता है इट कंसिस्ट ऑफ नॉन राइमिंग लाइन्स विदाउट एनी मेट्रिकल पैटर्न बट फॉलोज इन नेचुरल रिदम। फॉर एग्जाम्पल कम स्लोली डन बाई एमिली डिकिंसन। फ्री वर्स के जो फादर है वो माने जाते हैं वॉल्ट व्हिटमन। ये कोई भी राइम वगैरह फॉलो नहीं करता, लेकिन उसमें नेचुरल रिदम होता है। और ये हमारी जो अमेरिकन पोइट है एमिली डिकिंसन और वॉल्ट व्हिटमन, वो मोस्टली हमारे फ्री वर्स में लिखते थे। लिमरिक क्या होता है, इसमें ह्यूमरियस पोएम होती है उसको हम बोलते हैं लिमरिक। काइंड्स ऑफ पोइट्री क्या होती है, नरेटिव होती है, ये 3 टाइप की होती है, एक ड्रामेटिक होती है और एक होती है हमारी लिरिकल पोइट्री। अब नरेटिव पोइट्री क्या होती है, पोएम डेट टेल्स ए स्टोरी एंड हैज द एलिमेंट्स ऑफ ए स्टोरी। Often narrative poems have a rhyme scheme. The Raven by Edgar, ये नरेटिव उसकी पोइट्री का एग्जाम्पल है। मतलब नरेटिव पोइट्री क्या होती है, जो स्टोरी होती है और स्टोरी की टाइप में उसको डिस्क्राइब किया जाता है, उसको हम बोलते हैं नरेटिव पोइट्री। और ड्रामेटिक पोइट्री ए पोएम वेयर द स्पीकर इज समवन अदर देन द पोइट हिमसेल्फ। पोइट के अलावा कोई और स्पीकर होता है तो वो क्या होती है, ड्रामेटिक पोइट्री में क्या होता है, पोइट खुद स्पीकर नहीं होता, उसमें और कोई स्पीकर होता है। ए ड्रामेटिक पोएम ऑफन इंक्लूड कैरेक्टर एंड डायलॉग, इसमें कैरेक्टर होते हैं और डायलॉग होते हैं। ए ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ऑफन फॉर्म्ड ए फिक्शनल कैरेक्टर पेंट व्यू। फॉर एग्जाम्पल मीटिंग एट नाइट बाई रॉबर्ट, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग है, इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग का फादर माना जाता है और ये ड्रामेटिक पोइट्री इसका एक एग्जाम्पल है। अभी हमारी लिरिकल पोइट्री, इट इज एनी पोएम विद स्पीकर नॉट नेसेसरी द पोइट हु एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग थॉट एंड फीलिंग। मोस्ट पोएम स्पेशली मॉडर्न वंस आर लिरिकल। हमारी जो बाकी की जो बच गई लिरिकल जो सॉन्ग्स की होती है, जो शॉर्ट पोएम होती है, उनको हम बोलते हैं हमारी लिरिकल पोइट्री। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हमारे जो मेजर एजेज है उनसे मेन फेमस पोएम।